नमस्कार। भक्ति स्थल यात्रा में आज हम अपनी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं देहरादून में स्थित 4 महासिद्ध पीठों की, जिसमें कि सबसे पहले जो है लक्ष्मण सिद्ध पीठ है, दूसरा पीठ है कालू सिद्ध पीठ, तीसरा मांडू सिद्ध पीठ और चौथा मानक सिद्ध पीठ। यह गुरु शिष्य परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। देहरादून में यह चारों दिशाओं में स्थित हैं और इन्हें देहरादून की आध्यात्मिक रक्षा कवच समझा जाता है। तो चलिए आज हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ऐसी मान्यता है कि अगर हम सच्चे मन से उपवास रख के पूरे एक दिन में इन चारों सिद्ध पीठों की दर्शन करते हैं तो हमारी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। हम सबसे पहले मांडू सिद्ध मंदिर जा रहे हैं। हमारी यात्रा मांडू सिद्ध मंदिर से शुरू होती है। यह उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में स्थित है। यह शहर के दूसरे ओर सहस्त्रधारा और मियापुर क्षेत्र के करीब स्थित है। उसके बाद हम माणक सिद्धि के दर्शन करेंगे। यह दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में स्थित है। यह प्रेम नगर और शिमला बाईपास रोड के पास स्थित है, जो एक बहुत ही शांत और प्राकृतिक स्थान है। उसके बाद हमारा तीसरा स्थान होगा लक्ष्मण सिद्ध। यह दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में स्थित है। यह देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर लच्छीवाला के पास राजसी वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके भी पहुंचा जा सकता है। हमारा सबसे अंतिम मंदिर होगा कालू सिद्ध मंदिर, जो कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह देहरादून के भोगापुर क्षेत्र के पास थानों मार्ग की ओर घने जंगलों में स्थित है। हम अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंच गए हैं। मेरे सामने मांडू सिद्ध मंदिर दिखाई दे रहा है और अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज मेरे लिए और भी खुशी का दिन है कि आज मेरी बचपन की सहेली भी मेरे साथ है और वो भी हमारे साथ इस मंदिरों के दर्शन कर रही है। तो प्लीज आप आइए, जरा आप भी अपना इंट्रो दीजिए। ये मेरी बचपन की सहेली है और आज मैं इनके साथ घूम रही हूँ, तो मेरी खुशी जो है वो बहुत दुगनी हो गई है। बचपन भी जी रहे हैं और ये सुंदर सुंदर वादियां जो दिल को छू रही है। तो चलिए दर्शन करते हैं। बहुत चढ़ाई, बहुत खतरनाक। और स्कूटी तो चढ़ेगी नहीं, इसलिए स्कूटी चढ़ाएंगे। मंदिर शहर की भीड़ भाड़ से दूर छोटी सी ग्राम सभा आमवाला के घने जंगलों में बसा हुआ है। मांडू सिद्ध भगवान दत्तात्रेय के शिष्यों को समर्पित 4 सिद्धों में से एक है। मंदिर में एक शिवलिंग और श्री नंदी जी की एक मूर्ति है, जो मंदिर के ठीक बाहर विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीवारों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पेंटिंग बनी हुई है। मान्यता है बाबा मांडू भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक थे और उन 4 शिष्यों में से भी एक थे जिन्होंने दत्तात्रेय के ज्ञान और ध्यान का प्रसार करने के लिए केदार खंड में अपना रास्ता बनाया। यह मंदिर बाबा मांडू
का ध्यान स्थल भी माना जाता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करा और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। माना जाता है कि बाद में उनकी समाधि ने शिवलिंग का रूप ले लिया। जल कहाँ से जल कहाँ से ले? हम सभी ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यह है संत मांडू जी, जिन्होंने घने जंगलों में कई वर्षों तक तपस्या की थी और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। यह स्थान नून और नीमी नदियों के बीच में बसा हुआ है। चारों दिशाओं में घना जंगल है और इस सिद्ध पीठ की अपनी ही महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि यह यात्रा मांडू सिद्ध मंदिर से ही करनी चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम यहीं पर आए हैं और हमारा दूसरा पड़ाव है मानव सिद्ध पीठ। तो चलिए अब हम आपको वहां के दर्शन कराते हैं। मांडू सिद्ध की पावन भूमि पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ श्रद्धालु पत्थरों को एक के ऊपर एक सजाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यह पत्थर केवल पत्थर ही नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और अपनी मनोकामनाओं का प्रतीक है। भक्तजन भगवान और सिद्ध महात्मा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इन पत्थरों को संतुलित रूप में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। अब हम मानक सिद्ध मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही
सबसे पहले श्रद्धा और आस्था का अद्भुत वातावरण महसूस हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में स्थापित त्रिशूल दिखाई देते हैं। सनातन परंपरा में त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति, संरक्षण और नकारात्मक शक्ति के नाश का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अथवा बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ त्रिशूल अर्पित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर परिसर में स्थित यह पावन वृक्ष भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। इसकी शाखाओं पर बंधी हुई चुनरियां और धागे भक्तों की श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। मान्यता है कि भक्त अपनी मनोकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ यहाँ चुन्नी अर्पित करते हैं और बाबा माणक सिद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमें अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। चारों ओर फैली शांति, मंदिर की दिव्यता और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था इस स्थान को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यहाँ आकर मन को एक विशेष प्रकार की शांति और भक्ति का अनुभव हो रहा है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। दिन के 2:30 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव में पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण सिद्ध पीठ मंदिर, मैं इस गेट के आगे खड़ी हूँ। इन संत की अपनी ही महत्ता थी और ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। लक्ष्मण सिद्ध पीठ सदियों से श्रद्धा और तपस्या का केंद्र माना जाता है। इस पावन स्थल से जुड़ी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं जो इसकी महिमा को और भी विशेष बनाती हैं। एक प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। माना जाता है रावण वध के बाद वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ पर कठिन तपस्या की थी। वहीं एक और मान्यता के अनुसार महालक्ष्मण सिद्ध भगवान दत्तात्रेय के
84 सिद्ध शिष्यों में से एक थे। उन्होंने इसी स्थान पर वर्षों तक साधना की और सिद्धि प्राप्त करी, जिसके कारण यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। इसके अतिरिक्त एक और स्थानीय परंपरा या मान्यता के अनुसार बाबा लक्ष्मण सिद्ध का संबंध गुरु राम राय जी महाराज की शिष्य परंपरा से भी जोड़ा जाता है। यही कारण है कि यह सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और लोक आस्थाओं का अद्भुत संगम माना जाता है। चलो यहाँ पर बंदरों की अधिकता दिखाई दे रही है। वो देखिए हमारे सामने दुकान में एक नटखट बंदर त्रिपाल को फाड़कर अपना मुंह उसमें डालकर दुकान का मुआयना कर रहा है। उनकी यह एक्टिविटी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जानवर भी किस किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। हमारी इस यात्रा में हमने छोटा सा रेस्ट भी करा है, यहाँ पर चाय भी ली है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आके आप यात्रा की थकान भी मिटा सकते हैं। चाय वगैरह जो है वो यहाँ पर अच्छी मिलती है और आप जो है पीकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने यात्रा के लास्ट पड़ाव में। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, कालू सिद्ध मंदिर। यह देहरादून के भानियावाला कालूवाला गांव में स्थित है। यहाँ की बहुत ही महत्ता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर निसंतान दंपत्ति अगर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो उनकी ये मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आज हम अपनी इस यात्रा के अंतिम छोर पर हम आपको कालू सिद्ध मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह सिद्धपीठ जो अपनी आध्यात्मिक महिमा के साथ साथ एक अनोखी विशेषता के लिए भी जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार बाबा कालू सिद्ध भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है इन्होंने इस पावन भूमि पर कठोर तपस्या की और अपनी साधना के बल पर सिद्धि प्राप्त करी। तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी मान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि कई बार मंदिर के ऊपर
स्थायी छत बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा कालू सिद्ध की इच्छा थी उनका धाम खुले आकाश के नीचे ही रहे, इसलिए आज भी यह स्थान अपनी इसी अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि खुले आकाश के नीचे विराजमान बाबा कालू सिद्ध अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें भव्य काली माता के दर्शन होते हैं। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रसाद के रूप में यहाँ हमेशा गुड़ चढ़ाया जाता है। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और इस समय 4:20 का टाइम हो रहा है और यह यात्रा हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की यात्राओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देहरादून की चारों सिद्धियों की ये पावन यात्रा पूरी करते करते हमारी गाड़ी पूरे 100 किलोमीटर चल गई है। यानी चारों सिद्धि के दर्शन मतलब मिनिमम 100 किलोमीटर की एक शानदार सफर है।